बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 टॉपिक एक्सरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सरेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले इससे दो प्रॉब्लम हमारे रहते हैं जो एग्जाम्पलें हैं, वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पीड और इसके रिलेटेड थी। तो पहले हम वो दो कर लेंगे और फिर हम इस पर टॉपिक पे आ जाएंगे कि एक्सरेशन क्या चीज़ होती है, यूनिफॉर्म एक्सरेशन क्या चीज़ होती है। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2.2 के अंदर देखें तो इसके अंदर क्या कहता है, ए स्प्रिंटर कंप्लीट इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो हमने पहले इसकी स्पीड के बारे पढ़ा, फिर एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा। तो बच्चों इसके अंदर देखें कि अगर हमें डिफिनेशनें आती हैं, अगर हमें फार्मूले आते हैं तो प्रॉब्लम हमारे लिए एक बोनस होता है एग्ज़ाम के अंदर। ये बिल्कुल ही ईजी चीज़ होती है। अगर आपको डिफिनेशन और इसके फार्मूलों के बारे पता है तो आप इजीली इसको हल कर सकते हैं। तब यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर एक ईजी सी बात कह रहा है कि एक खिलाड़ी है जो 100 मीटर की दौड़ कंप्लीट करता है 12 सेकंड के अंदर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो कौन सी होगी। तो टोटल डिस्टेंस देखें इसके अंदर, तो वो हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर देखें ये टोटल डिस्टेंस इसका बन रहा है। तो ये क्या है, 100 मीटर है और उसने टोटल टाइम टेकन जो किया है उसने 12 सेकंड थे। तो एवरेज स्पीड उसकी कितनी होगी। तो यहाँ पर देखें तो टोटल डिस्टेंस मूव्ड और टोटल टाइम टेकन, तो हमने पहले ये चीज़ एवरेज स्पीड के अंदर पढ़ रखी थी कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम करेंगे तो हमारे पास इसकी एवरेज स्पीड निकल आएगी। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास उन्होंने कितना दे रखा है, खुद दे रखा है स्टेटमेंट के अंदर कि 100 मीटर है और टाइम उसने कितना दे रखा है, देखें 12 सेकंड दे रखा है। तो हम इसको जब 100/12 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8.33 आ जाएगा मीटर पर सेकंड के अंदर। तो ये जो स्पीड उसकी जो एवरेज स्पीड है वो हमारे पास कितनी होगी, 8.33। नीचे 2.3 एग्जाम्पल पे आए तो इसके अंदर क्या कहता है कि एक साइकिलिस्ट है वो कंप्लीट करता है हाफ राउंड ऑफ सर्कल, यानी कि इसने यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर भी दिखा रखी है इसने, ये देखें तो ये एक हाफ सर्कल है। अगर इसको टोटल सर्कल उसने नहीं दे रखा, इसने हाफ सर्कल यानी ए पॉइंट से वो साइकिल को चलाना शुरू करता है और बी पॉइंट पर जाकर क्या करता है, रोकता है। यहाँ पर देखें कि वो इस जगह से यहाँ से स्टार्ट करता है और ये ऐसे मूव करता जाता है और यहाँ पर आकर रुकता है। एक ट्रैक है उसका, लेकिन वो ट्रैक किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है। फिर वो क्या कहता है कि उसका जो रेडियस बन रहा है ना, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में आ रहा है तो उसका जो सेंटर से लेकर फिर उसके किनारे तक जो इसका रेडियस बन रहा है वो कितना बन रहा है, 318 मीटर है। और उसने जो टाइम लगाया है वहाँ से ए पॉइंट से बी तक ट्रैक के थ्रू जाते जाते उसने कितना टाइम लगाया है कि 1.5 मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर हमारे पास सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरह हमारे पास टोटल, क्योंकि हम ना क्या करते हैं कि ओरिजिनल यूनिट की फॉर्म में हमें इसको लिखा जाता है, यानी कि टाइम यहाँ उसने मिनट के अंदर बताया है तो हमें सेकंड के अंदर चाहिए तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि 1 मिनट के अंदर हमारे पास कितने हो गए, 60 सेकेंड, और ऊपर कितने बच गए, 1.5 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर हाफ मिनट बाकी रह गया। तो हाफ मिनट के अंदर अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो कितने होते हैं, 30 सेकेंड होते हैं। तो टोटल मिला लें 60 और 30 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 90 मिनट बन जाएंगे, यानी कि 1.5 मिनट के जो सेकंड बनते हैं वो 90 सेकंड बनते हैं। आगे वो कहता है कि डिस्टेंस कवर्ड, जो उसने डिस्टेंस कवर किया है ना, तो वो क्या किस फॉर्म में हम देखेंगे, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में आ रहा है डिस्टेंस, तो हम क्या कि सर्कल के अंदर तो हम कहते हैं कि पाई आर। पाई की वैल्यू जो है यहाँ पर 3.14 यानी 14 उन्होंने दे रखी है। तो ये 22/7 करेंगे तो उसका आंसर भी यही आएगा। मल्टीप्लाई बाई रेडियस, इसके उसने खुद बता रखा है कि कितना है, 318 मीटर। दोनों को वो क्या कर देता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पर देखें इस जगह पर वो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा ना वो कौन सा होगा, 999 मीटर आ जाएगा। फिर वो डिस्प्लेसमेंट की बात करता है, क्योंकि हम ये सब क्यों कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें स्पीड और वेलोसिटी चाहिए। तो हमने स्पीड और वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए होता है, क्योंकि डिस्टेंस ओवर टाइम करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। अगर आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की ज़रूरत पड़ेगी।
टाइम तो उसने बता दिया, हमें पता है, लेकिन ना हमें डिस्प्लेसमेंट बताया है और ना ही डिस्टेंस बता रखा है। तो हम क्या करते हैं, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं स्पीड के लिए, फिर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो क्या है, डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, 999 मीटर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट 2r, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 2r कैसे बनता है, यहाँ से देखें, अगर आप ए पॉइंट से बी तक जाते हैं थ्रू ट्रैक, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिस्टेंस। क्योंकि हमने डिस्टेंस की डेफिनेशन पहले पढ़ रखी थी कि दो पॉइंट के दरमियान जो मैक्सिमम लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो वो जब ट्रैक के साथ साथ जाता है, सीधा इसी रास्ते के थ्रू जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि इसने डिस्टेंस कवर किया है। और जब ये क्या करेगा, ए से बी डायरेक्ट शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करेगा, तो उस शॉर्ट रास्ते को हम क्या कहते थे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट उसने कितना किया, यहाँ देखें, ए से बी तक उसने डायरेक्ट काम किया है, तो वो हमारे पास उसने दे रखा है 2r, यानी कि 2r उसने दे रखा है। तो यहाँ पर ये आपको यहाँ 2r आ गया। अब क्या करेंगे, r की वैल्यू उसने ऊपर दे रखी है, इसके अंदर एडिशन कर देता हूँ मैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 318 मीटर है, 318। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, 636 मीटर आ जाएगा। 636 मीटर हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया, और डिस्टेंस उसने कितना कवर किया था, 999 मीटर। अब इनके फार्मूले आपको याद हैं, तो उसके अंदर लिख देते हैं, स्पीड किसकी इक्वल होती है, इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस कितना था, यहाँ पर 999 मीटर है, और डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, 90 सेकेंड। तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया कि पुट कर दिया इसकी वैल्यू को, और इसका हमारे पास जो स्पीड आई है, इसका आंसर है 11.1 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को निकालते हैं। तो वेलोसिटी क्या चीज़ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, यानी कि जितनी डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आई है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम के साथ देखते हैं। तो यहाँ था 636 मीटर ओवर 90, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने पहले निकाल रखा है 636, और डिवाइड हमने 90 करना है, क्योंकि टाइम टोटल दोनों के लिए टाइम सेम ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो 90 सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई हमारे पास, 7.07 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमने दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली। स्पीड हमारे पास थी 11.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी बन गई, 7.07 मीटर पर सेकेंड आ गई है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है, जिस तरीके से हमने स्पीड पढ़ी, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी, फिर वेलोसिटी पढ़ी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी, इसी तरीके से अब हम क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब भी किसी चीज़ की वेलोसिटी में जब चेंजिंग आना शुरू हो जाती है टाइम के साथ साथ, तो हम कहते हैं कि ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है कि जब भी किसी वेलोसिटी में चेंजिंग आती है, तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ पे आकर देखें, यहाँ क्या कहता है कि बहुत सारे केसेस के अंदर क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज ड्यू टू चेंज आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। कि वेलोसिटी में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर वेलोसिटी चेंज होती है, क्यों, उनकी मैग्नीट्यूड की वजह से, उनकी डायरेक्शन की वजह से, या दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की वजह से चेंजिंग जो आती है वो वेलोसिटी बॉडी के अंदर, वो उसकी चेंजिंग की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो वो एक्सेलरेशन हो जाती है। यहाँ डेफिनेशन में भी वो कहता है कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। वेलोसिटी के अंदर जितनी चेंजिंग आएगी वक्त के साथ साथ, तो हम क्या कहते हैं कि ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन के अंदर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। तो ये क्या है कि ये एक्सेलरेशन के हम देखते हैं कि जब वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आती है, लेट करते हैं कि एक गाड़ी जा रही है, जब वो एक जगह, यानी उसका टाइम जो होगा और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो, और अगले लम्हे जो उसकी वेलोसिटी होगी, जब वो रुकेगी या उसका टाइम तब्दील होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी अगले लम्हे, तो हम क्या कहते हैं कि
फाइनल वेलोसिटी से जब हम इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं और टाइम को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाती है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होती है, अब आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। सॉरी, इसका पहले मैं यूनिट बता देता हूँ। यहाँ पर देखें तो हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट हमने निकाला था कि m/v यानी कि मीटर पर सेकंड के अंदर हम कहते थे। तो वेलोसिटी का अगर हम यहाँ पर यूनिट रखें यहाँ पे इस पर, तो देखिए इसके अंदर वेलोसिटी का यूनिट अगर हम ऊपर रख लें मीटर पर सेकंड और फिर टाइम का फिर हमारे पास सेकंड होता है तो इसके नीचे रख देते हैं, तो ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पहले भी पड़ा हुआ है मीटर पर सेकंड, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पर सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब दोनों की बेस सेम हो रही होंगी तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। दोनों एस होंगे नीचे, ऊपर -1 जब दोनों एक दूसरे से ये एडिशन इनका हो जाएगा तब क्या होगा, इनकी पावरों का एडिशन होगा, तब मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि दोनों एस मिलकर पर स्क्वायर बना देंगे, एस की पावर -2 हो जाएगी, तो इसको हम क्या कहते हैं कि मीटर पर स्क्वायर का नाम दे देते हैं, और ये एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे आते हैं, तो इसके अंदर देखें कि जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी की सिमत में मूव करता है तब क्या होता है कि वेलोसिटी बढ़ रही होती है। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन की ही तरफ होगी। इसको हम क्या कहते हैं कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। कैसे कि जब भी गाड़ी आप चला रहे हैं उसकी आप इन वेलोसिटी को बढ़ाते जाएंगे तब उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अंदर ही होगी, और उस वक्त जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर जो चेंजिंग आ रही होंगी वो इंक्रीज हो रही होंगी, पॉजिटिव आ रही होगी चेंजिंग जो होगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट आ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसकी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो भी वेलोसिटी की जानिब होगी। जब ये चीज़ होगी तो इसको हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और दूसरी बात क्या है कि जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, जैसी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तब क्या होगा उसके अंदर कि हम कहते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होगी ना एक्सेलरेशन की वो उसके अपोजिट होना शुरू हो जाएगी। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन होगी वो नेगेटिव होगी। यानी इंक्रीजमेंट जब करेगी वेलोसिटी, इंक्रीज करेगी, तब एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब ये डिक्रीज करेगी तब एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो हम क्या कहते हैं कि उसको हम दो नाम दे देते हैं, रिटार्डरेशन का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, डिसल्ट्रेशन का नाम भी हम इसको देते हैं। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या चीज़ होगा, हमने पहले स्पीड के अंदर भी यही पढ़ा, यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर के टाइम जितना तब्दील होगा उसके अंदर जितनी स्पीड या जितना डिस्टेंस तब्दील होगा, ठीक है, या जितना डिस्प्लेसमेंट तब्दील होगा तो वो उसको हम यूनिफॉर्म में ले आते हैं। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर हमने डेफिनेशन पढ़ी कि वेलोसिटी के अंदर जितनी चेंजिंग आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक लम्हे के अंदर अगर जितना टाइम चेंज होगा, जितनी वेलोसिटी चेंज होगी, वो अगले लम्हे भी उतना ही टाइम चेंज हो, उतनी ही वेलोसिटी चेंज हो, तो हम कहते हैं ये चीज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। या फिर इस तरह है कि एक लम्हे के लिए आप जिस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं तो 1 किलोमीटर आपने क्या भगा दी और उस पर टाइम कम लगा, ठीक है, अगले लम्हे आपने स्लो चलाना शुरू कर दी, तो ये इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। अगर आपने 1 किलोमीटर के अंदर जो वेलोसिटी थी, जो टाइम था, वो अगले किलोमीटर के अंदर भी वही टाइम हो, वही उसकी वेलोसिटी हो, तो हम कहते हैं कि जो इसके अंदर चेंजिंग आई है वेलोसिटी के अंदर और जितना टाइम में चेंजिंग आई है ये दोनों वक्फों में बराबर है, तो इसको हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म का मतलब भी यही आ रहा है कि यहाँ पर आप डेफिनेशन के अंदर देखेंगे, ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ देखिए कि वो कहते हैं कि इक्वल चेंज आए वेलोसिटी के अंदर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि टाइम के इंटरवल और जो वेलोसिटी होगी वो दोनों बराबर चलें हर वक्फे में। अगर एक लम्हे ये होगा तो अगले लम्हे भी वही होना चाहिए, तब ये यूनिफॉर्म होगी।
और ये जो इंटरवल होंगे, पहले भी वेलोसिटी के अंदर भी यही कहा है कि ये शॉर्ट भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, कम भी होते हैं, मतलब ये ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ओवर शॉर्ट द टाइम इंटरवल में भी। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो इंटरवल होंगे, टाइम इंटरवल, ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन होना बराबर बराबर चाहिए। उम्मीद है आपको इस बात की सारी समझ आ गई होगी कि एक्सलेरेशन क्या थी और डिसएक्सलेरेशन क्या होगी है, रिटार्डेशन क्या चीज़ होती है, ये दोनों। और इसके अंदर क्या है कि हमने जो पिछली एग्जाम्पलें पढ़ी हैं उनके बारे में इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आप इस चीज़ को पढ़कर ख़ुद एक एक्सलेरेशन की आगे एग्जांपल पढ़ी है तो उसकी ट्राई करके कोशिश कर लें। अगर आपने ये दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ रखे हैं और अच्छे से यहाँ पर समझ लिए हैं तो इंशाल्लाह जो अगली जो आपके पास है एग्जांपल, तो वो आप ख़ुद ही से कर सकते हैं। ट्राई करना।